पड़ती सांझ के 5:13 हो रहे हैं। मात्र 17 मिनट बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़े, पीरियड को सीधा करें। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडकुंडातो धर्मोस्तु मंगलम सर्वकल्याणं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यया नमः तथातिथि तथोदिता ततोदिता ततोदिता त्रोति त्रोति ततोदिता ततोताति ततोनोति ततिताति ततोतता। पूरी चेतनता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी शुद्धि के साथ उनकी जय घोष जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नामी से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु अंकुश शांतिनाथ नवीनाथ महेश्वर पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, सागर जी महाराज की, प्रभु तपस्वी सम्राट श्री संगमती सागर जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। आत्माओं कुंदकुंज स्वामी जीवन जीने की गाथाओं के माध्यम से, जीवन के सूत्रों के माध्यम से वो कुछ परोस गए जिनको हम लोग ना पढ़ पा रहे, ना सुन पा रहे, ना समझ पा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही और भी पत्रिका को देख रहा था, बहुत अच्छा, उसमें सैम हैरिस विद्वान वैज्ञानिक आदमी जिसको धर्म पर कोई आस्था नहीं थी, पर उन्होंने अपनी जीवन गाथा में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर किसी को एक धर्म अपनाना हो, दुनिया में यदि किसी को किसी एक धर्म का सिलेक्शन करना हो तो उस व्यक्ति को जैन धर्म अपना लेना चाहिए। उस एक जैन धर्म में हजारों दर्शन छिपे हुए हैं और निश्चित अभी महाराज साहब ने शायद सागर जी जितनी बातें कही, नियम की बात कही हो, पीतरागता की बात कही हो, सम्यक दर्शन की बात कही हो, तुम्हारी श्रद्धा की बात कही हो, सिर्फ वो सारी की सारी बातें तुम्हें फिर से जैन कुल में जन्म लेने के लिए उपयोगी हैं। जैन कुल मिलना भाग्य की बात है और जैन बनकर के जीना सौभाग्य की बात है। जैन कुल में जन्म मिल गया, जैन जन्म कुल तो फोकट में जैन कुल में जन्म मिल गया है, पर अभी तक हम जैनत्व की रहस्य को जान नहीं पा रहे। मैं जानता हूं कि महाराज दो बातें कही, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, पर आज की तारीख में सबको पता है कि जीवन कैसा है, सबको पता है धर्म क्या है, सबको पता है गलत क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या, सबको पता है कि प्यासी को पानी पिलाना पुण्य है और किसी पानी पीते के गिलास छीनना पाप है।
रोटी खिलाना पुण्य है और किसी की रोटी छीनना सब कुछ मैं ही बोलूंगी। भूखे को रोटी खिलाना पुण्य है, पैसे को पानी पिलाना पुण्य, सब जानते हैं, मानते कितना है? सबको पता है कि चोरी करने से पाप लगता है, पर कौन ईमानदार बन के जीता है? पर जो बन के जीते हैं वो मजबूरी में ईमानदार बन के जीते हैं। निवेदन कर कुंद स्वामी ने वो गाथा कही है, परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नारी कम्मी खिदा सहावे मुनिनो पावंती निपाणम। हमारे बीच में हमारे सामने सरस्वती की विद्वान, सरस्वती पुत्र, अथाय ज्ञानी, हिंदी के शब्दों के शहंशाह, उन जैसी हिंदी अभी आज की तारीख में जितने जैन विद्वान हैं, एक की भी वैसी हिंदी भाषा नहीं होगी जैसी भाषा, जैसा शब्द भंडार श्री डॉक्टर नलिन जी शास्त्री के पास है। सामने बैठे पर जोरदार उस विद्वत्ता का, उस समर्पण का, उस लेखनी के धनी का, खूब खूब उनकी विद्वत्ता की और उनकी विनम्रता की हम अनुमोदना करते हैं। निवेदन कर रहा था, परमठो खलु समो, जो स्वभाव में, इसमें मुनि की बात नहीं है, इसमें श्रावक, इसमें जो जीव स्वभाव में जीता है वह जीवन में सुखी रहता है। जो अभी महाराज साहब ने कहा ना कि दो चौटमले नौकर में सगली, सहज शब्द तो जिनागम में भरा पड़ा है महाराज, हर ग्रंथ में, हर गाथा में, जहां देखो सहज शब्द हजारों मिल जाएंगे, और सहज परमात्मा है। कुंद स्वामी कह रहे, परमट्टो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि रानी, जो स्वभाव में जीता है, जीवन सम्मित निर्माण करता है, जो स्वभाव में जीता है वह अपने जीवन का सम्यक निर्माण करता है। फिर उसे प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसे त्याग करने की संकल्प क्यों? स्वभाव में जी रहा है। स्वभाव का मतलब है अच्छा है तो कोई बात नहीं, बुरा है तो कोई बात नहीं, अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है। हर स्थिति में अपने मन को वैसा ढाल देना। यदि कोई गाली दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबू सुनना बहुत सरल है, पर स्वभाव में जीना बहुत कठिन काम है। जरा सा कोई बढ़िया अच्छे व्यक्ति कोई किसी शादी पार्टी में जा रहा हो, कोई बोल देखो रावण आ गया है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे उसने गलत क्या बोल दिया? रावण ने तो एक पर गलत नजर डाली थी। यहाँ नजरें कितनी बार बदल जाती है, कितनी बार भाव बदल जाते हैं, कितनी बार दृश्य देखते ही भाव बदल जाते हैं। अपने मन से सोचो कि क्या हमारे भीतर विकृतियां नहीं हैं? निवेदन कर रहा हूं, सहज स्वभाव, जो स्वभाव में जीते हैं वो दुखी परेशान नहीं रहते हैं। जो विभाव में जीते हैं तम ही खिदा सहावे मुनिनो पावंती निपाणम, जो विभाव में जीता है वह संसार का सृजन करता है। अभी आपका संसार बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपके घर में अभी आपके जीवन में धन बढ़ रहा है कि धर्म बढ़ रहा है? महाराज ना धन बढ़ गया ना धर्म बढ़ गया, जी घुट भी आए, ये पढ़ाई क्यों नहीं लिया? ना धर्म कर पा रहा है ना धन कमा पा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आदमी की
आज के आदमी की सबसे गलत सोच, अभी तो बहुत समय है, बस यही सोच ने आदमी को बूढ़ा कर दिया, यही सोच ने आदमी को अपंग बना दिया, अपाहिज कर दिया, लंगड़ा लूला कर दिया। अभी तो समय बहुत है, अभी तो समय जो कहते थे अभी समय बहुत है, वो मिनटों में निकल गए। अभी समय बहुत है, अब समय। एक आचार्य पुण्य स्वामी की बहुत अच्छी गाथा है जिसका भाव अर्थ है, समय कम है काम ज्यादा है। समय कम है काम ज्यादा है, और कम समय में समझदार व्यक्ति को वो काम कर लेना चाहिए जिससे जन्म और मरण का नाश हो जाए। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, भक्ति और ज्ञान दो मार्ग। अभी ऊपर अनुष्ठान करके आए, अनुष्ठान में कुछ मुझसे भगवान का पुराना मानता मंत्र इस बात को मान के आपको सबको पता है, और एक पत्थर की लकीर है, यदि आपके जीवन में अच्छा है तो पुण्य का फल की पाप का ओके, यदि घर में अशुभ है तो पुण्य का फल की पाप का ओके। घर में पुण्य बढ़ रहा है कि पाप बढ़ रहा है? पुण्य कब बढ़ेगा? मरने के बाद। सोचो ना, आज मैं सोचता हूँ आदमी की लाइफ जिंदगी में आदमी का नमो कर्मन, फिर माला, एक माला फेरने का मन नहीं करता है, मंदिर जाने का मन नहीं करता है, अभिषेक करने का मन नहीं करता है, गुरुओं के पास आने का मन नहीं करता है। गुरु जी बहुत दूर, बहुत दूर फैक्ट्री चला जाएगा आदमी 150 किलोमीटर, और गुरु के पास आने में बहुत दूर है, लोग कहाँ से आ जाएंगे। पर जिनका संसार बड़ा है उनको मंदिर भी घर से दूर लगेगा। जिनका संसार बड़ा है उनको घर से मंदिर दूर लगेगा, और जिनका संसार कम है, अल्प है, उनको दूर मंदिर भी घर के पास लगेगा। घर के पास मंदिर हो, जाने का मन ना करता हो, मान के चलना कि तू अधर्मात्मा है, धोखे से जैन कुल में पैदा हो गया। घर के पास मंदिर हो, मंदिर जाने का मन ना करता हो, तो किसी जैन कुल में पैदा हुई हो, पर नेक्स्ट जन्म अब जैन कुल तो नहीं मिलने वाला है, और घर से मंदिर बहुत दूर है, फिर भी जाने का मन करता है, दर्शन करने का मन, देख के भगवान को देख के, अरे भगवान आज दर्शन मिल गया, मेरा दिन सफल सार्थक हो गया, धन्य धन्य मेरा कुल, धन्य मेरी आंखें, मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य। इतनी धन्यता, इतनी प्रसन्नता कभी आती है? क्योंकि अभी धर्म से, भगवान से, गुरु से अटैचमेंट नहीं है। अभी तो सिर्फ यदि दिन में एक बार चाय ना मिले सिर में दर्द हो जाता है। दिन में चाय ना मिले सिर में दर्द हो जाता है, पर भगवान का दर्शन ना मिले तो कोई दर्द नहीं होता। ये तुम्हारा अटैचमेंट है, चाय से ज्यादा है कि परमात्मा से ज्यादा है? हमको पता, मुझे पता तुम्हारा कितना पानी है। सोचो कितना कठिन काम है। निवेदन कर रहा हूं, आदमी की सबसे बड़ी गलतफहमी, अभी तो समय बहुत है, जिसको पल का भरोसा नहीं उसके लिए समय बहुत। देखा नहीं अहमदाबाद फ्लाइट में 250 लोग 50 सेकंड में, जिनकी लंबी लंबी प्लानिंग की मिनटों में, और कौन कब निपट जाए इसकी कोई गारंटी। फिर कहते ही रहोगे दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, एक सेठ परम भक्त भगवान की खूब भक्ति कर रहा है, खूब भक्ति कर रहा है। घर में बच्चे को सांप ने काट लिया,
बच्चा पूरा नीला पड़ गया। पत्नी दौड़ते दौड़ते बच्चे को लेकर के अपने पति के पास आई। देखा पति मंदिर में बैठा है, भगवान की भक्ति ध्यान कर रहा है, आंख बंद कर, अरे सुनो बच्चा मर गया, सांप ने काट लिया। उठाई नहीं। पत्नी ने एक शब्द बोल दिया, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची हो तो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, नहीं तो तू छूटा, तेरा परमात्मा छूटा। और उसने बच्चे को पति के सामने लेटा दिया। वो तो ध्यान में भक्ति में भगवान से कनेक्ट था। आपका पूरा समय हो गया। बोलो महावीर भगवान सुना दो जिसको इसको पूरी करके उस व्यक्ति ने आंख नहीं खोली, जबकि बहरा तो था नहीं, सुन तो रहा था। बैठा है पत्नी को, यदि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी भक्ति सच्ची तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो, नहीं तो तुम छूटे, तेरा भगवान झुका। जब व्यक्ति विपत्ति में आता है तो किसी को छोड़ता नहीं है, और जब वही काम हो जाता, अरे साहब क्या महंगा, क्या गुरुदेव ने काम नहीं हुआ तो गुरुदेव बदल लेते लोग, मंदिर भगवान बदल लेते हैं, दरबार बदल लेते हैं। उससे सोचा नहीं, बस फिर क्या था, जैसे उसने अपनी उसका ध्यान टूटा, आंखें खुली, देखा बच्चा नीला पड़ रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, कान में शब्द तो पड़ ही गया था, तुम्हारी भक्ति सच्ची हो, परमात्मा सच्चा हो, उसने कुछ नहीं किया। जैसे ही उसने अपने मंत्र को, भगवान को देखा, उसकी आंख में पानी भर गया। भगवान आज मेरी परीक्षा नहीं, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है, कहीं धर्म से परिवार टूट ना जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने बस जो वो भक्ति पढ़ रहा था, उसने उस भक्ति को, मंत्र को पढ़ते पढ़ते जैसे बच्चे के सिर से यूं हाथ फेरा और हाथ पैर तक गया, बच्चे ने जैसे ही हाथ उसने बच्चे पर पड़ा, बच्चे ने उस बच्चे ने धीरे से पैर को हिलाया। जो हम बोलेंगे वही तो करेगा। ऐसा बड़ी कि तू बगल में बैठा था, सिर के पास मारा, उसके सिर के पास ही बैठा था, उसने हाथ तक, उसने आंख खोल दी, उसने पैर का मूवमेंट चेंज किया। पत्नी खड़ी है, अभी तक उस जैसे बच्चे ने पैर को यूं किया, उसको हे भगवान मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, हे भगवान, हे भगवान। और फिर उसने दूसरी बार मंत्र पढ़ा, उस बच्चे ने हाथ को सीधा किया, और जैसे ही तीसरी बार उस व्यक्ति ने मंत्र को पढ़ा और चेहरे पर हाथ फेरा, वो बच्चा मुस्कुरा, यूं आंख खोली, मुस्कुराते देखकर मैं कहाँ आ गया हूँ। पत्नी साष्टांग लेट गई। मैं आज से, अभी तक मैं सोच रही थी तू नाटक कर रहा है, तुम ढोंग कर रहे हो, पर तू भी सच्चा है, तो तेरी भक्ति भी। बच्चे ने हाथ को खोले, अब बच्चा अरे अभी पूरा अभी पूरी हुई, बच्चे ने पैर भी हिला दिया, आंख हाथ भी कर लिया, मुंह में, बस बच्चा उठ नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं कर रहा है। उसने एक कटोरी में जल मंगाया और विशाल पहाड़ स्त्रोत पढ़कर उस जल की बूंद को जैसे ही मुख में डाला, बच्चा उस जल को पेट में पहुंच गई। बच्चा खड़ा हो गया और नमो का नमो रिहंतम, नमो सिद्धम, नमो आयनियम, नमो वज्जायम, नमो लोए। भक्ति की पराकाष्ठा। ये 10 दिन एक भक्ति के दिन है। लोग बोलते महाराज श्री नवरात्रि का जैन दर्शन से क्या संबंध है? जैन दर्शन से जिस प्रकार से पर्युषण पर्व का सना हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से जैन दर्शन का नवरात्रि से कोई संबंध नहीं है। पर संबंध है नवरात्रि का जीवन से संबंध है। इन दिनों में शक्तियां जागृत होती हैं। इन शक्तियों, इन दिनों में शक्तियां ब्रह्मांड में विचरण, लाखों करोड़ों शक्तियां ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। जो व्यक्ति जिस तरीके
पाठ करता है, जाप करता है, अनुष्ठान करता है, उसको उस कार्य की सिद्धि इन दिनों में हो जाती है। तो शक्तियों का समय 9 दिन का, भक्ति और शक्ति। आचार्य कहते हैं कि देख भाई, जिंदगी में पुण्य का बैलेंस होगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। और जहां पुण्य का बैलेंस कम हुआ, जीवन की गाड़ी ब्रेक के अलावा सब लगेगा और हॉर्न के अलावा सब बजेगा। इसलिए जीवन की गाड़ी लड़खड़ाए खड़खड़ाए, उससे पहले जीवन में बैलेंस 20 घंटे पर संसार को दो, परिवार को दो, कम से कम 4 घंटे का समय। और 4 घंटे भी ना निकाल पाओ तो कम से कम 2 घंटे, और 2 घंटे भी ना निकाल पाओ तो कम से कम 1 घंटे का समय खुद के लिए, खुदा के लिए, परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए, आराधना के लिए, जाप के लिए, अच्छे इंसान होने के नाते निकालना। और 1 घंटे का समय भी ना निकाल पाओ तो कम से कम 24 मिनट का समय। एक घड़ी आती हूँ बुनियाद तुलसी संगत साधु की, और 24 मिनट का समय भी ना निकाल पाओ तो 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में, इसने कहा कुछ काय को कूदने जा रहे हो, हैं? मंदिर में आके बैठ जाना। अच्छा, कूदना पसंद करेगा पर मंदिर में आना, यही तुम्हारी प्रवृत्ति, यही तुम्हारी नियति है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जो चीज फोकट में मिल जाती है उसकी लोग कदर नहीं करते। हवा फोकट में मिल रही, पानी फोकट में मिल रहा, नींद फोकट में मिल रही, समय और श्वास, इनका आदमी ने कोई मूल्य नहीं समझा। और जरा सा व्यक्ति पानी में डूब लग जाओ, पानी में डूब जाओ, फिर उसकी सांस, एक सांस की कीमत जो व्यक्ति डूब रहा है उससे पूछो। जिसको नींद नहीं आती रातों में उससे पूछो। जो रात भर करवटें बदलते रहे सारी रात, हम उनसे पूछो। जिनके सामने एयरपोर्ट पे बैठो, सामने फ्लाइट उड़ रही है, 1 मिनट लेट होने से, उनसे पूछो वक्त की कीमत। पर तुम्हारा समय तो मोबाइल के लिए पूरा है, नहीं है तो भगवान के लिए नहीं, भक्ति के लिए नहीं, सेवा के लिए, सत्संग के लिए नहीं। माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं है, पर मोबाइल में उंगली करने का। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, करो, लेकिन जितना समय जिसको देना उसको उतना समय तो। तुम आचार्य स्वामी ने कहा, परमत्तो खत समो शुद्धो जो केवली मुनि नानी तम ही खिदाओ सहामे मुनिनो पावंति निपाणम। जो स्वभाव में जीता है वह सुखी है, और जो विभाव में जीता है वह दुखी है। दुख से मुक्ति का उपाय सहज मार्ग, भगवान का मार्ग, बुराइयों से बचने का उपाय, अन्यथा जिंदगी एक सफर एक सुहाना। मुझे पता तुमको सब कुछ आता है, आप सुन रहे हैं, समय प्रतिक्रमण का ज्यादा हो रहा है, दोनों हाथों को जोड़िए। आपको सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। कल सुबह से संकल्प की स्थापना होगी। कल सिद्ध भक्ति पहली बार, क्योंकि हमको कोई भक्ति पर सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भक्ति का पाठ और नंदीश्वर भक्ति का, ये दोनों सिद्ध भक्ति नंदीश्वर भक्ति का कल अखंड पाठ 9 दिन तक 1 तारीख तक अखंड चलेगा। और एक बार सिद्ध भक्ति पढ़ने का मतलब है आपने अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं की वंदना करने का, सिद्ध भूतियों की वंदना करने का पुण्य कमा लिया। और नंदीश्वर भक्ति पढ़ने का मतलब है करोड़ों करोड़ों अरबों जिन मंदिरों की दर्शन करने। एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ो और 100 बार भक्तांबर का पाठ करो, तो कल से वो अनुष्ठान। इसलिए संघ की साधना में, तपस्या में सब सहयोगी बनेंगे। चरण स्पर्श की बोल रखा है कि चरण स्पर्श नहीं करें तो उससे प्रणाम करें। बाकी जब दर्शन लाभ मिल जाए, मंदिर में ही दर्शन लाभ मिलेगा। आप सोचो ऊपर जाए यहाँ उसे, बिल्कुल नहीं।
दर्शन लाभ पूरा मंदिर में मिलेगा। अब जो चलेगा वो भक्ति भक्ति नंदीश्वर भक्ति पाठ मंदिर में ही होगा, भक्ति का पाठ भी मंदिर में ही होगा, क्योंकि जहां पाठ होगा वहीं पर पूरा अभिषेक पूजा पाठ सब कुछ होगा। पर वो समय से जो समय है वो समय पर ही होगा। पर कल के संकल्प का दीप स्थापना कलश स्थापना का समय मामा जी 6:52 से 7:02 का समय। तो अपन उस समय दीप जला देंगे, कलश स्थापित कर देंगे, भक्ति का पाठ अंदर में शुरू करा देंगे। जब जैसे अभिषेक पूजा हो जाएगी उसके बाद वो पाठ अपने माइक पर, और पाठ मन ही मन नहीं बोल बोल के पढ़ेंगे। यदि आपको पढ़ना, आप भी उस पाठ में सहयोगी बन सकते, आपको पढ़ना तो आप भी पढ़िए ना, नहीं आए तो सुनो। और उस समय मंदिर की ऊर्जा, मंदिर की शक्ति, मन हमने अभी कहा ना कि 9 दिन शक्तियों के दिन है, ऊर्जा के दिन है। अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने का, पर्यूषण त्याग करने का समय है। और ये 9 दिन 10 दिन अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने का समय। तो आप हर क्रिया में सहयोगी बने। बोलो महावीर भगवान की जिनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोक बलम सोवाणी मस्तक में सदा दे तोड़ो हे जिनवाणी भारती कोई तो पुण्य मेरे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचे। ओम नमः सब क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी आपस में आचार भक्ति कर लेते हैं। 7:15 बजे गुरु भक्ति सत्संग मंदिर जी में होगा। आप नलिन जी अत्र मुस्लिम प्राणी का चरण वंदनायाम श्री सिद्धवती कायुत्सर्गं करोमि हम नवा।